कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कुछ कहानियां आपको महसूस होती हैं, और कुछ कहानियां चुपचाप आपके पीछे खड़ी हो जाती हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 12:17 हो रहे थे। कमरे की हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। आरव कुर्सी पर बैठा था, आंखें लाल, शरीर थका हुआ, लेकिन नींद उसकी आंखों से गायब थी। हर बार वही डर, वो बुदबुदाया, लोग अब डरते ही नहीं। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखा। नीली रोशनी में कमरा और भी अजीब लग रहा था। दीवारें पास आती हुई सी महसूस हो रही थीं। जैसे ही उसने माउस हिलाया, स्क्रीन अपने आप चमक उठी। एक फाइल खुली हुई थी। आखिरी दारशान आरव की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैंने ये फाइल कभी नहीं बनाई, उसने धीमे से कहा। कुछ सेकंड वो बस स्क्रीन को घूरता रहा, फिर हिम्मत करके प्ले दबा दिया। स्क्रीन काली हो गई। पूरा कमरा जैसे अचानक खामोश हो गया। घड़ी की टिक टिक भी बंद हो चुकी थी। फिर एक आवाज आई, भारी, धीमी, जैसे बहुत दूर से। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, तुम पहले ही शुरू कर चुके हो। आरव सीधा बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। आवाज फिर गूंजी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वही कहानी है जो हर बार किसी नए इंसान को ढूंढती है। आरव ने हंसने की कोशिश की। अच्छा ड्रामा है, पर डर नहीं लग रहा। जैसे ही उसने स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, माउस हिलना बंद हो गया। कीबोर्ड की चाबियां काम नहीं कर रही थीं। उसकी सांस तेज हो गई। आवाज बोली, नियम सुन लो। पहला नियम, एक बार देखने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा नियम, जो देख रहा है उसकी आंखें झपकेंगी नहीं। तीसरा नियम, जो आखिरी तक देखेगा वो अगला होगा। आरव की पलकें अचानक भारी हो गईं। उसने आंखें बंद करनी चाहिए, नहीं कर पाया। स्क्रीन पर अब एक वीडियो चल रहा था। एक कमरा, अंधेरा, 4 दीवारें, एक कुर्सी। आरव का दिल बैठ सा गया। वो कमरा बिल्कुल उसके कमरे जैसा था। ये मेरा कमरा है। वीडियो में कुर्सी अपने आप हिलती है, धीरे धीरे। आरव के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। फर्श पर घिसटते कदम। वो पलट कर देखता है, कुछ नहीं, लेकिन हवा ठंडी हो जाती है। स्क्रीन से आवाज आती है, पीछे देखना मत, अगर देख लिया तो वो भी देख लेगा। आरव की गर्दन सख्त हो गई। पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। वीडियो में अब एक चेहरा उभर रहा था। आंखें खुली हुई, बिना पलकें झपकाए चेहरा मुस्कुराता है। मैं भी ऐसे ही बैठा था, चेहरा बोलता है। मुझे भी लगा था बस एक कहानी है। आरव का गला सूख गया। तुम कौन हो? मैं आखिरी देखने वाला था। कमरे की लाइट झपकती है। 1 सेकंड के लिए अंधेरा, फिर रोशनी। अब आरव को दीवार पर एक परछाई दिखती है, लंबी, पतली। परछाई हिलती है। आरव की सांस रुक जाती है। ये सब बंद करो, वो चिल्लाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। उसके होंठ हिलते हैं, शब्द नहीं। स्क्रीन पर अब गिनती शुरू होती है। 10, 9। हर नंबर के साथ कमरे की हवा और भारी होती जाती है। 8, 7। आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन पलकें अब भी खुली हैं। 6, 5। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है, बहुत पास। 4। आरव महसूस करता है कि कोई उसकी कुर्सी के ठीक पीछे खड़ा है। 3। गर्दन के पास ठंडी उंगलियों का एहसास। 2। आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, अब तुम देख चुके हो। 1। स्क्रीन पूरी तरह काली। कमरा सन्नाटे में डूबा है। कुछ पल बाद स्क्रीन पर सफेद अक्षर उभरते हैं। कहानी पूरी हो चुकी है। कुर्सी खाली है। कमरा वैसा ही है, लेकिन आरव कहीं नहीं है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन लिखी जाती है, देखना कभी खत्म नहीं होता। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक पल के लिए रुकिए। लाइट बंद है या चालू? आपके पीछे कोई आवाज तो नहीं आई? क्योंकि कहानी अब किसी और को ढूंढ रही है।